हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुम्हारे प्यार से बाबा तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली, तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली, रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली, रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली, तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो, उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो, नजर तुम ही तो आए हो, यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली, तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली, तुम्हारे प्यार से बाबा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति। शांति। मैं वरदान पहले कर दूं? चलो कर दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू भाई जी।
वाह मेरे बाबा। बाबा ने आज जो धारणा के लिए सार दिया था, उसमें बाबा ने ये बताया है कि ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। बाबा ने कहा कि ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है और दैवी गुणों से संपन्न बनना है। बाबा कहते हैं जितने जितने दैवी गुण तुम्हारे में आते जाएंगे, उतने उतने तुम्हारे कष्ट कटते जाएंगे। इसलिए दैवी गुणों को हमेशा धारण करो और संपन्न बनो। फिर बाबा ने एक बात और बहुत अच्छी बताई है, करैक्टर सुधारने की भी सेवा करनी है। अपना करैक्टर भी सुधारना है और अन्य आत्माओं की भी उसमें सेवा करनी है। ओम शांति। आगे वरदान भी बहुत सुंदर दिया आज बाबा ने। पहले तो मुझे जो ये आज गीत चल रहा था, तुम्हारे साथ का अनुभव कई जन्मों से बेहतर है, तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। कितना सुंदर गीत के बोल है, बहुत सुंदर। वाह मेरे बाबा। वरदान है, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भाव। बाबा ने डिटेल में बताया कि तन तो सबके ही पुराने हैं, हर एक को कोई न कोई छोटी बड़ी शारीरिक बीमारी लगी है, लेकिन जो तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो बीमारी डबल हो जाती है। इसलिए मन पर तन का प्रभाव ना आए तो बाबा कहते हैं उसी से तुम्हारा मन मुझ में लगेगा। अगर तन पे ही रह गए तो फिर मन नहीं लगेगा, तो फिर डबल बीमारी, बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। वाकई सही बात बता रहे हैं बाबा। अगर कोई भी संकल्प आता है तो फिर बॉडी कॉन्शियस नहीं होंगे, सोल कॉन्शियस नहीं होंगे, फिर बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे। तो बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, घबराओ मत। थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। बाबा दवाई को भी ड्राई फ्रूट बोलते हैं ना, कि काजू बादाम जो है वो तुम्हारे ये दवाई है, जो वो काजू बादाम है। तो खुशी खुशी से इसी हिसाब किताब को तुमने इसी जन्म में ही चुकतू करना है। ओम शांति। आगे स्लोगन है बहुत प्यारा, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। थैंक यू जी भाई साहब। ओम शांति। अनीता बहन आज का साकार मुरली के पॉइंट शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, ओम शांति। आपको आज भी की साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं सृष्टि रंग मंच पर हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास किया शरीरी बनने का, और हम सब आत्मा आपस में भाई भाई हैं, और आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। धारणा के लिए क्या कि आपस में हम सब भाई हैं, सबको आत्मा रूप में देखना है, खुद को भी और दूसरों को भी आत्मा रूप में देख के बात करनी है। सेवा के लिए किया कि अपने करैक्टर सुधारने की सेवा करनी है, और सबको शिव और शंकर का अंतर समझाने की सेवा करनी है। चिंतन लिया कि श्रीमत पर चलकर हम देवता बनेंगे, सोल कॉन्शियस में रहना है। स्मृति रही कि राजयोग से हम विश्व के मालिक बनते हैं, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। चेकिंग के लिए किया कि देवी गुरुओं की धारणा करनी है, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा आज का सवाल रहा है, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करने वाली अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। योग अभ्यास किया जिनमें पवित्रता के सागर शिव बाबा की किरणें मुझ पर आते ही मेरा संपूर्ण शरीर सुरक्षा घेरे में है।
मेरे तन की हर कोई छोटी बड़ी बीमारी व दर्द बाबा की शक्तिशाली किरणों से समाप्त हो रहा है। ध्यान में रखिए, दैवी गुणों से संपन्न बनना है, भूतों को निकालना है। सेवा, शिव और शंकर का यथार्थ भेद बताने की सेवा करनी है। चिंतन, मैं हीरो पार्टधारी हूँ, अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ। पार्ट पूरा होते ही ये पुराना वस्त्र उतारना है, इसका अभ्यास करना। स्मृति, अशरीर बनने का अभ्यास करना है। चेकिंग, दृष्टि को पवित्र रखने के लिए किसी के नाम रूप को नहीं देखना है, केवल मस्तक में चमकती आत्मा को देखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा कि मैं ही देवता बनने वाली आत्मा हूँ। और धारणा के लिए पॉइंट लिया, आत्म अभिमानी बनना है, भूतों को भगाने का पुरुषार्थ करना है, अपने करैक्टर सुधारने हैं, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। और योग के लिए पॉइंट लिया, अशरीरी बनना है और आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। और सेवा के लिए पॉइंट लिया, शिव और शंकर का अंतर क्लियर करके बताना है, ज्ञान योग में रहना है। और उसमें चिंतन में लिया कि लक्ष्मी नारायण पद पाने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। हो गए सारे, धारणा का भी, योग का भी। अच्छा, ओम शांति। जी ओम शांति। आज मेरा समान रहा कि मैं एक्टर हूँ, और दूसरा रहा योग के लिए कि अशरीरी बनना है, अशरीरी भव, आत्मा अभिमानी भव। और तीसरे में धारणा में रहा बाबा का जो दृष्टि, क्रिमिनल दृष्टि, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है, धारण करना है, बार बार सबको आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास करना है। और चौथा सेवा के लिए, जैसे बाबा ने बताया कि कृष्ण पूरा 84 जन्म लेते हैं, और शिव भगवान है, परमपिता निराकार शिव भगवान है, और शिव शंकर का फर्क, ये तीनों को बताना है किसी को। और चौथा हो गया। पांचवा हो गया, स्मृति में रहा कि बाबा कितना मीठा है, जो मुझे कौड़ी से, मैं कौड़ी तुल्य था, और मुझे आके इतना ऊंचा बना रहा है। वो खुशी में रहना है, इस बात को स्मृति में रखे। और छठा, चिंतन में कि आत्मिक भान कैसे रखे, आत्मिक भान रखने के लिए, आत्मिक दृष्टि रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और सातवां रहा चेकिंग की क्रिमिनल दृष्टि कितनों के ऊपर गया, वो चेकिंग करना था। ओम शांति। ओम शांति। मेरा स्वमान था, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, और योगाभ्यास स्वयं को आत्मा समझकर देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते रहना है दिन भर। और धारणा में था कि स्वयं को आत्मा समझ के आत्मा भाई से ही बात कर रही हूँ, कोई भी नहीं है, और आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, और दैवी गुणों से संपन्न बनना है। फिर सेवा थी कि कैरेक्टर खुद का भी सुधारना है और औरों को भी सुधारने की सेवा करनी है। चिंतन था कि जो ये पढ़ाई है हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से ऊंच मत पाना है, तो पढ़ाई को ही अपना इम्प्रूव करते रहना है। स्मृति में था कि मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। चेकिंग थी कि हर गुण हर शक्ति को मैंने दिन भर में कहाँ तक और कैसे अनुभव किया, कहीं कुछ गफलत तो नहीं हुई। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सुमान लिया, मैं आत्मावानी आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते करिए, और यही पावन बनने का हमारा सहज साधन। धारणा में लिया कि सबका सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है, देवी गुणों से संपन्न बनना है। सेवा में लिया कि शिव और शंकर एक कैसे होंगे, तो एक निराकारी वतन में, एक सूक्ष्म आकारी वतन में, तो दोनों में अंतर, यही बताने की सेवा की। चिंतन में लिया, बुद्धि संबंधों में चलायमान ना हो, इसके लिए अपने को आत्म समझकर आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझ। श्रेष्ठ स्मृति, बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितना पत्थर बुद्धि थे,
आपने हमको कितना ऊंचा बनाते हैं। और घड़ी घड़ी बाबा को प्यार से याद किया और चेकिंग में यही अटेंशन रखा कि कार्य व्यवहार में आते मेरे से हर एक को हर गुण हर शक्ति का अनुभव हो। ओम शांति। ओम शांति। अ, आज का स्वमान लिया। मैं आत्मा अभिमानी आत्मा हूँ, सोल कॉन्शियस हूँ, मैं एक्टर हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, देही अभिमानी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। योग अभ्यास। अशरीरी बनने का अभ्यास किया। प्रीति। भूतों के वशीभूत नहीं होना है। मैं ब्राह्मण वर्ण का हूँ। शिव शंकर का अंतर मुझे क्लियर है। जिन बच्चों में ज्ञान योग है वह बाबा को कशिश करते हैं। धारणा। बाबा रहम दिल है, हमारे कैरेक्टर सुधारते हैं। आत्मा भाई भाई से बात करनी है, हमें भी सबके कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। सेवा की पॉइंट। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना और कराना ही अनुभवी मूर्त बनना है, इसी से सेवा करनी है। चिंतन है। आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है। मैं अशरीरी हूँ, सभी आत्माएं हम आपस में भाई भाई हैं। बाबा दैवी बुद्धि बनाने आते हैं। चेकिंग पॉइंट है। हर गुण हर शक्ति का अनुभव कहाँ तक किया। ओम शांति। शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं एक्टर हूँ और अभ्यास अशरीरी बनने का। उसके बाद जो है वो धारणा की कि दैवी गुणों से संपन्न बनना है। सेवा की कि सर्व को सत्कार देना है। स्मृति रखी कि स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से ही बात करनी है। और उसके बाद चिंतन किया कि हर गुण और हर शक्ति का जो है वो अनुभव करना है और चेकिंग की अपने बोल की। ओम शांति। शांति। थैंक यू। आज सम्मान लिया। मैं सोल कॉन्शियस हूँ और धारणा की कि खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने हैं और ज्ञान के लिए कि शिव बाबा आते ही हैं दैवी बुद्धि बनाने और पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम और योग के लिए योग से विश्व के मालिक बनते हैं। चेकिंग की कि आसुरी कर्म तो नहीं किया और चिंतन किया कि सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है और सेवा के लिए कि स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है और कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है और प्राप्ति की हर गुण हर शक्ति का अनुभव करने वाली मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। थैंक यू। मैं अपना आंसर भी बोले देती हूँ, बाद में मैं नहीं बोल पाऊँ। मेरा क्वेश्चन था कि रूप रंग और वेला में क्या दिखाई दिया, चारों ही नंबर का उल्लेख करें। रूप का पार्ट तो पहले प्रश्न में भी है तो मैं उसके आगे से ले रही हूँ। बाबा कहते कि रेखाओं में बाबा ने क्या देखा कि आते ही संपूर्ण परवाने बने या पुरुषार्थी बने, कौन सी रेखा रही? वरदानी हिम्मत उल्लास की या जनते ही सहयोग के आधार पर चले, है ना? तो कोई वरदानों से चल पड़ता है, कोई हिम्मत आ जाती है, उल्लास आ जाता है, जिसके जीवन जैसे कई आते हैं ना उनको डिप्रेशन नहीं होता है और कई जो होते हैं वो सहयोग करते कि चलो अच्छा काम हो रहा है हम भी सहयोग कर दे। तो ऐसे ही फिर बाबा ने वेला को भी देखा कि भाई किसका कौन कैसा निश्चय बुद्धि रहा, एक सेकंड में या पूरा कोर्स कर लिया और फिर भी थोड़ा टाइम लगा निश्चय बुद्धि बनने में और या फिर संशय निश्चय का युद्ध ही चलता रहा और फिर निश्चय बुद्धि बने और अभी भी युद्ध चल रहा है। और बाबा ने कहा कि सेकंड का जो निश्चय होता है माना बस बाबा को देखा और निहाल, नजर से निहाल। और सेकंड नंबर बाबा ने बोला कि फिर जब वो
ज्ञान सुना, श्रेष्ठ बोल महावाक्य सुने, तो फिर उससे निहाल हो गए। और तीसरा नंबर बाबा ने बताया कि सौदागर की तरह सौदा की तरह किया, मतलब जैसे इस ज्ञान के महत्व को, इसके मूल्य को, कि ये मतलब अविनाशी ज्ञान धन है ना, 21 जन्मों की प्रारब्ध है इसमें। तो जब बार बार ये जाना, उसके बाद मरजीवा बने। फिर चौथा नंबर बाबा ने बताया कि थोड़ी सी प्राप्ति हुई, स्नेह हुआ, है ना, संपर्क के तो कुछ परिवर्तन आया, तो निश्चय हो गया। पर अभी कभी अभी भी संशय आ जाता है ना, जैसे कई बार जैसे कई कह देते ना, आज तो मैंने अमृत वेला भी किया, फिर भी मेरा ना आज दिन सही नहीं गया। अभी वो ड्रामा में दिन वैसा जाना था, अमृत वेला तो एक मर्यादा है, वो तो दिन अच्छा जाए भले बुरा जाए कैसा भी जाए, है ना, जो मर्यादा है सो है। दिन तो ड्रामा है, वो तो जैसे प्ले होना है कल कल वैसे ही प्ले होगा। तो बाबा जो है ये बातें देख रहे थे, बच्चों से रूरहान कर रहे थे अमृत वेले। और बाबा ने कहा कि ये जो मरजीवा जीवन है, ये सदा निर्विघ्न, सदा तीव्र पुरुषार्थी और सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मोहताज का जैसे स्लोगन भी था। तो अनुभवी मूर्त या पुरुषार्थी जीवन, चढ़ती कला या उतरती कला, तो किस रफ्तार से जो है जीवन चल रहा है, तो ऐसे ही तीनों प्रकार के जीवन का बाबा आधार जो है रूपरेखा और वेला पर है। बाबा कहते हैं, कौन कैसे कैसे निश्चय बुद्धि बना, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, सहयोग से बढ़ा या वरदानों से बढ़ा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रुमा बहन। ओम शांति। विजय भाई कर ले टर्न। हाँ जी हाँ जी ठीक है। साकार मुरली के पॉइंट। बोलो विजय भाई। आज ना सम्मान लिया, हर गुण हर शक्ति की अनुभवी आत्मा हूँ। और याद के लिए पॉइंट लिए कि आत्ममानी भाव, अशरीरी भाव, सोल कॉन्शियस भाव। और धारणा के लिए पॉइंट लिए कि हम आत्मा भाई भाई है, समझना है और देखना है, और दैवी गुणों को धारण करना है। और सेवा के लिए लिया, करेक्टर पर अटेंशन रख सुधारने की सेवा करनी है। और आगे जो स्मृति के पॉइंट है कि बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धिदा में कितना ऊंचा बना दिया, आपकी चिर मत पर चलेंगे। और ऐसे चिंतन में भी कि कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, आदि मध्य का राज सुनाते हो। चेकिंग के पॉइंट में आ गया कि ज्ञानियों की ताकत को चेक करना है, कितनी कशिश होती है, कितना सत्कार होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे और अव्यक्त वाणी स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज 21 दिसंबर 1978 पार्ट 1 हम कर रहे हैं। हर कल्प की अति समीप आत्माओं की का रूप रेखा और वेला। तो बाबा ने नंबर 1 जो आत्माएं हैं अष्टरतन, उनकी निशानियां यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट की हैं। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर बताए हैं। तो अपनी चेकिंग हो जाती है कि हम अभी कहाँ तक पहुंचे हैं। तो बाबा सर्व के भाग्य विधाता, जानी जाननहार शिव बाबा बच्चों के प्रति बोले कि आज बाप दादा, क्योंकि बाबा अमृत वेले से ही बच्चों को देखते हैं, तो एक विशेष बात पर रूरिहान कर रहे थे कि दिव्य जन्म लेते ही
क्योंकि जैसे ही जन्म होता है तो लौकिक में भी जन्म पत्री टाइम के हिसाब से स्थान और उस वो सब चीज के हिसाब से जन्म पत्री बनाते हैं। तो बाबा तो आ, जन्म पत्री ही बोले या जन्म का वो देख रहे थे कि दिव्य जन्म लेते ही रूपरेखा व जन्म की घड़ी अर्थात वेला क्या थी। तो बाबा ने हर एक की वेला और रेखाओं के आधार पर संगम युगी जीवन और भविष्य जीवन का आधार है। तो बाबा ने रूप में देखा कि झलकते जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रही या वियोग से योग की रेखा रही, अर्थात तड़प व प्यास रूप रहा व सेवाधारी स्वरूप रहा, वह सदा आते ही अतीन्द्रिय सुख में सुख रूप रहा। तो उसके साथ रेखाएं जो बाबा ने बताई हैं, संपूर्ण परवाने की रेखा रही या पुरुषार्थी की रेखा रही, वरदानी की रेखा रही, हिम्मत और उल्लास की रेखा रही, या जन्मते ही संयोग के आधार पर चलने की रेखा रही, है ना। कई बच्चे तो आते ही ऐसे परवाने बन के चिपक जाते हैं बाबा के साथ, और कई हैं जिनको बहुत कदम कदम पर सहयोग का हाथ देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही वेला को भी देख रहे थे। सेकंड में निश्चय बुद्धि रहे, सप्ताह कोर्स के बाद रहे, और भी अधिक समय के बाद निश्चय बुद्धि बने, वह संशय निश्चय की युद्ध चलते चलते निश्चय बुद्धि बने, वह अब भी युद्ध ही चल रही है। सेकंड का निश्चय अर्थात नजर से निहाल। तो सेकंड नंबर श्रेष्ठ बोल से निहाल, है ना। पहले वाले नजर से निहाल, दूसरे वाले बोल से निहाल, और तीसरा नंबर सौदागर के मुआफिक मूल्य को बार बार जानने के बाद मर्जीवा बने, और चौथा नंबर जरा सा प्राप्ति के स्नेह के संपर्क के परिवर्तन के आधार पर अभी संशय अभी निश्चय। तो बाप दादा हर बच्चों की इन बातों को देखते हुए रूह रिहान कर रहे थे। तो इस मर्जीवे जीवन का सदा निर्विघ्न व सदा तीव्र पुरुषार्थी, सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त व पुरुषार्थी जीवन व चढ़ती कला व उतरती कला, इसी रफ्तार से चलने वाली जीवन, इन तीनों प्रकार के जीवन का आधार रूपरेखा और वेला पर है। तो बाबा ने कहा जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं या पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूपरेखा और वेला क्या होती है। ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। कल्प पहले के भाग्य की टचिंग के आधार पर जन्मते ही ऐसे अनुभव करेंगे ब्राह्मण बनना है, नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे और अब भी हैं। कल्प पहले वाली स्मृति आ जाती है। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा, देखा और जाना। ऐसी वेला वाले की रूपरेखा क्या होती है। पहले नंबर की वेला जो अभी सुनाई, उनका रूप क्या होगा। जन्मते ही सिर्फ एक रूप, शक्ति व शांति व सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, ऐसे हर स्वरूप के अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 अर्थात बाप समान समीप आत्माएं व नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी होंगे। ऐसे अनुभव करते हैं कि यही स्वरूप निजी स्वरूप है। सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, वह शांति का होता सुख का नहीं, यह फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं। सेकंड में वर्षे के अधिकारी यह है वेला और स्वरूप। तो बाबा ने अब बताया रेखा क्या होगी। निश्चय बुद्धि बनना व निश्चय करना है, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। कैसे वह ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे, है ही, इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही ताजदारी दिखाया है,
ऐसे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे, है ना। तो सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे, हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे, स्वतः योगी और सहज योगी होंगे। यह है नंबर 1 रूप रेखा और वेला वालों की निशानी। अब अपने आप को चेक करो, पहले नंबर की रूपरेखा और वेला वाले कितने होंगे? 8 व 108। आप सब कहाँ हो? अभी भी चेंज कर सकते हो, लास्ट सो फास्ट जा सकता है, अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, ये उस समय की बात है। तो गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। इसलिए फिर भी अपने भाग्य को सदा नंबर 1 बनाने के पुरुषार्थ की लॉटरी डालो तो नंबर निकल आएगा। समझना क्या करना है, लास्ट चांस है, इसलिए बीती सो बीती करो, भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए बाप दादा फिर भी सबको चांस दे रहे हैं, फिर उल्हना नहीं देना। हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं, समय नहीं मिला, सर्कमस्टांस नहीं थे। अभी भी रहम दिल बाप के रहम का हाथ सबके ऊपर है, इसलिए अपने ऊपर भी रहम दिल बनो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के वरदानों के हाथ अपने ऊपर अनुभव करने वाले, सदा अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल, अटूट अखंड निश्चय बुद्धि, अखंड योगी, सदा विजय के तिलकधारी, जन्मते ही ताजधारी, ऐसे सदा तख्त नशी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। अभी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं 1 मिनट मौन के बाद। ओम शांति। पहला प्रश्न है ना सुरेश माता जी से है, आज अमृत वेले बाप दादा क्या कर रहे थे, रूप में क्या देखा? हाँ जी, ओम शांति। आज बाप दादा अमृत वेले बच्चों से मधुर मिलन मनाने के चारों ओर के बच्चों को आपस में रूहान कर रहे थे कि किस बात पर, कि हर बच्चे के दिव्य जन्म की जो रूपरेखा है वह जन्म की घड़ी, जैसे आपने बताया भी, जैसे जन्म पत्री बनाते हैं जब बच्चा जन्म लेता है, तो ऐसे ही बाबा हमारी रूपरेखा और जन्म की घड़ी अर्थात वेला को देख रहे हैं, समय को। तो हर एक की वेला और रूपरेखाओं के आधार पर वर्तमान संगम युगी जीवन और भविष्य जीवन का आधार है। बाबा कह रहे समय और रूपरेखा जो है हमारी जन्म की, वो भविष्य और वर्तमान दोनों पर का आधार है। और रूप में क्या देखा बाबा ने, कि जननते शक्ति रूप की झलक रही या वियोग से योग की रेखा रही, अर्थात तड़प व प्यास रूप रहा व सेवाधारी रूप रहा, वह सदा आते अतिन्द्रिय सुख में सुख रहा रूप रहा। ये बाबा हमसे रूप पूछ रहे हैं कि क्या रहा, और उसके साथ रेखाएं क्या रही। आते ही संपूर्ण परमाने की रेखा रही व पुरुषार्थी की रही, जैसे परमाना एकदम फिदा हो जाता है क्षमा पर, तो ऐसे रही है पुरुषार्थी की रेखा रही। और वरदान की रेखा रही या हिम्मत और उल्लास की रेखा रही, वो जननते सहयोग के आधार पर चलने की रेखा रही। ऐसे बाबा सब चीजें पूछ रहे हैं। तो ऐसी वेला को भी देख रहे थे, सेकंड का निश्चय पुष्टित रहा या सप्ताह को उसके बाद रहा। तो बाबा ने हमारी ये रेखा देखी है और वेला देखा है, उस रूहान कर रहे बाबा के बच्चे कैसे कैसे रूप में हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा अमृत वेले अपने मीठे प्यारे बच्चों से मिलन मनाते हुए और वरदानों की झड़ी लगा दी बाबा ने आज। वो तो डेली हर रोज अमृत वेले बाबा सिर पर हाथ रखते हैं हमारे और वरदान देते हैं, कभी खुश मनाओ, कभी खुशी हो भाव, कभी सुखी भाव, कभी संपन्न भाव, हर
समय हर रोज बाबा एक वरदान 2 वरदान देते। फिर बाबा अपने चारों ओर के बच्चों को भी देख रहे थे। मुझे तो स्पेशल देख रहे थे, फिर चारों ओर के बच्चों को भी देख रहे थे, और फिर विशेष बात पर बाबा रूह रिहान भी कर रहे थे। वो कौन सी विशेष बात थी? बाबा ने हर बच्चे के दिव्य जन्म की रूपरेखा व जन्म की घड़ी को बड़े ध्यान से देख रहे थे बाबा, कि भाई जैसे पंडित लोग जन्म पत्री लिखते हैं, वैसे ही बाबा हमारी उस घड़ी को देख रहे थे कि मेरे बच्चे कौन सी रेखा में और उनके जन्म की घड़ी में उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जब वो बाबा के बने। तो फिर बाबा कहते हैं कि हर एक की वेला और रूपरेखा के आधार पर ही हर बच्चे का वर्तमान संगम युगी जीवन है, और भविष्य जीवन का आधार भी यही है। फिर बाबा कहते हैं कि उस रूप में भी क्या देखा, वो अभी बहन ने बता दिया। भाई जन्म लेते ही शक्ति रूप की झलक रही, या वियोग से योग की रेखा रही। बाबा ने बहुत अच्छे से बता दिया हमें कि भाई वियोग से योग की रेखा नहीं होनी चाहिए, योग से योग की रेखा हो। तो फिर शक्तियों के बारे में कहा बाबा ने। फिर आगे कहा कि तड़फ व प्यास रूप रही, या सेवाधारी स्वरूप रहा। तो फिर बाबा ने कहा सदा आते ही अतीन्द्रियों सुख में सुख का रूप रहा। बच्चे बहुत बहुत सुबह अमृत वेले अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, तभी बाबा कहते हैं वही रूप रहा क्या? तो फिर उसके साथ रेखाएं भी रही। कौन सी रेखाएं थी? आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही, या पुरुषार्थी की रेखा रही? तो फिर बच्चों को तो यही आंसर आता है कि संपूर्ण परवाने की रेखा थी। तो फिर आगे बाबा कहते हैं वरदानी की रेखा ही हिम्मत और उल्लास की रेखा रही। बाबा ने इतनी सारी हमारी जन्म पत्री में रेखाएं डाली लिखी हैं, या जन्मते ही सहयोग के आधार पर चलने की रेखा रही। वाह मेरे बाबा, ऐसी ही वेला को देख रहे थे बाबा, और सेकंड में निश्चय बुद्धि रहे। ये भी बाबा ने देखा कि भी तुम्हारा कितनी देर बाद निश्चय होता है बाबा के ऊपर, या सप्ताह कोर्स के बाद रहे। तो फिर इससे तो बच्चों का यही आंसर आता है कि सेकंड में ही निश्चय बुद्धि हो गए थे। कुछ भी सेकंड नहीं लगा था, एक ही पॉइंट से बाबा के हम बन गए थे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे परिवार का। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन के लिए। रूप रंग और वेला में चारों ही नंबर का उल्लेख। ओम शांति। बहुत सुंदर रूप रंग और वेला के, तो बाबा ने जो रूप में देखा, सुरेश माता जी ने और रितु बहन ने अच्छे से क्लियर किया। रूप में देखा कि कौन सा रूप रहा, सुख का रूप रहा, शक्ति रूप रहा। और वेला में बाबा देख रहे थे कि वेला में भी 1 सेकंड में निश्चय बुद्धि बने, या सप्ताह कोर्स में बने, या अधिक समय के बाद निश्चय बुद्धि बने, या युद्ध करते करते संशय और निश्चय बुद्धि में तब निश्चय बुद्धि बने, या अभी भी युद्ध चल रहा है, बाबा पूछ रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि सेकंड का निश्चय अर्थात नजर से निहाल, और सेकंड के नंबर श्रेष्ठ बोल से निहाल। जो बाबा ने फिर बताया कि पहले जो बच्चे थे सेकंड का निश्चय अर्थात नजर से निहाल, और जो सेकंड नंबर के थे वो श्रेष्ठ बोल से निहार, और जो तीसरे नंबर के थे वो सौदागर से सौदे के मुआफिक
मूल्य को बार बार जानने के बाद मर्जीवा बने। मतलब कि वही है कि बार बार उन्होंने अपने आप को पहले चेक किया और फिर मर्जीवा बने। और चौथे नंबर पे थोड़ी सी भी प्राप्ति हुई तो स्नेह के, चाहे संपर्क की, चाहे परिवर्तन के आधार पर, और अभी अभी संशय, अभी अभी निश्चय। तो बाबा इन सब बातों को, बच्चों की चारों बातों को देखते हुए रूरियान कर रहे थे। और ये कर रहे थे रूरियान कि मर्जीवा जीवन का सदा निर्विघ्न व सदा तीव्र पुरुषार्थी, सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त व पुरुषार्थी जीवन व चढ़ती कला व उतरती कला, इसी रफ्तार में चलने वाली जीवन। तो इन तीनों प्रकार की जीवन का आधार की रूपरेखा और बाबा ने वेला देखी कि क्या है ये, बच्चों का क्या सीन है। ओम शांति। प्रीति बहन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रजनी बहन, रूमी बहन, सुमन बहन के लिए है। पहले नंबर वालों की रूपरेखा व वेला का रूप क्या होगा? सुमन बहन है ना? हाँ जी, सुमन बहन है, रजनी बहन नहीं है, रूमी बहन भी शायद नहीं है। सुमन बहन आप बोलो। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही सुमन बहन आपकी। तो स्पीकर तो ऑन है, मेरा ख्याल है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बात नहीं, जब वो आ जाएंगे तो नेक्स्ट बलविंदर बहन, मीतू बहन, अनीता बहन अपनी चेकिंग करके चेंज कैसे कर सकते हैं? ओम शांति। इसमें बाबा ने बोला है ना कि चेकिंग करके चेंज कैसे करना है। अभी देख, अपने को चेक करना है कि हमारे अंदर जो भी अभी कोई कमी कमजोरी रही हुई है, हम अपना तीव्र पुरुषार्थ करके को चेंज कर सकते हैं। तो बाबा ने बोला कि अपना दृढ़ संकल्प रखना है और अपना तीव्र पुरुषार्थ करके हाई जंप लगा के अपना करना है। ये बाबा की वाणी तो बहुत पहले की है, उसके बाद तो काफी साल हो गए। तब तो बाबा ने बोला कि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। तो हम अपने को चेंज कैसे कर सकते हैं कि अपने अंदर अपना सेल्फ चेकिंग करके, सेल्फ रियलाइजेशन करके कि जो बात हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी रही है उसको बीती करके फुल स्टॉप लगा के फिर से अपने पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ करके उसको हम अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी अमृत वेला मिस हो जाता है, कहीं चले जाते हैं, तो वो भी जो कमी कमजोरी है, कोशिश यही करते हैं कि अमृत वेला मिस ना हो। मुरली डेली हम सेंटर जाके सुने, पर कभी परिवार की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम नहीं आ पाते। तो बाबा ने यही बोला है कि अपनी सेल्फ चेकिंग करनी है, दृढ़ निश्चय के आधार पे अपने को हम चेंज करके अपना भाग्य और अच्छा बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना दीदी। अ, जन्मते ही रूपरेखा बेला कैसी रही वो चेक करें, ये क्वेश्चन है। चेक करके चेंज कैसे करें। तो जन्मते ही सिर्फ एक रूप, हर स्वरूप का अनुभव करेंगे। अ, एक ही रूप होगा कि हम हर स्वरूप का अनुभव करेंगे। जन्मते ही सुख स्वरूप भी, शांत स्वरूप भी, प्रेम स्वरूप भी, शक्ति स्वरूप भी। जो आत्मा का मूल स्वरूप है उसकी हर बात की अनुभूति को इमीडिएटली अनुभव करेंगे और उसका अधिकार अनुभव करेंगे। नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप के खजाने के आते ही, अर्थात जन्मते ही, अर्थात मर्जीवा जन्म लेते ही अनुभवी होंगे।
यही हमारा निजी स्वरूप, नेचुरल नेचर है। सेकंड में प्रॉपर्टी के अधिकारी, ये है वेला और स्वरूप। फिर निश्चय वाले के सोच में विजय, निश्चय की रेखा की लाइन चेक कर सकते हैं हम। ये जन्मते ही ये पक्का हो जाता है कि ये ज्ञान 100% सत्य है, सत्य पिता के थ्रू हमें मिला है। निश्चय वाले के सोच में विजय, स्मृति में विजय है ही है। और हमारे अटूट निश्चय की रेखा आसपास के लोगों को ऐसे दिखाई देगी कि वो भी कहेंगे कि इन पर तो जैसे कि जादू हो गया है। अपने वश में नहीं लगते ये लोग, अपना कंट्रोल नहीं है इनको, इनका जैसे कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जैसे इनको कोई कशिश होती है तो ये खींचे चले जाते हैं, पता नहीं क्या जादू कर दिया इनके ऊपर, इस तरह से आसपास वाले भी सोचते हैं। तो जैसे कि जब बाबा हमारा करण करावनहार बन जाता है ना, तो हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते, बाबा के कंट्रोल में हो जाते हैं। बाबा के कंट्रोल में या उनकी उनके जादू की तरफ खींचे चले जाते हैं। क्योंकि जादू जब हो जाता है तो वो अपने वश में नहीं रहता ना व्यक्ति। चाहे बाबा हमें अपनी कंट्रोलिंग पावर देते हैं, लेकिन हम खुद अपनी पतंग की डोर जैसे बाबा के हाथ में सौंप देते हैं कि जैसे बाबा चलाए। तो वो निश्चय निश्चय की रेखा भी अखंड होती है। हम्म। फिर जन्मते ही अपने ऊपर जैसे सेवा की जिम्मेवारी का ताज ले लेते हैं। जैसे छोटे कृष्ण, छोटा बच्चा होता है तो छोटा सा उसके सिर पे ताज जन्मते ही होता है ना। तो यहाँ भी बाबा का बनते ही समीप आत्माओं की जैसे निशानी है कि अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कितने समीप हैं, कि बाबा के पास जन्मते ही अपने ऊपर सेवा की जिम्मेदारी का ताज ले लेते हैं। उन्हें भविष्य में भी फिर ऐसा श्री कृष्ण के समीप की आत्मा बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। ये चेक कर सकते हैं हम कि कितना हम ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, कितना समय और कितना समय व्यर्थ गवाते हैं। फिर याद और खुशी के झूले में झूलने वाले होते हैं वो बच्चे। उन्हें सारा कल्प झूले में झुलाया जाता है। हर कर्म दिनचर्या में बाबा के साथ का एक्सपीरियंस करते हैं। तो इन सब बातों से हमारी भविष्य प्रारब्ध की चेकिंग हो जाती है। और निश्चय की फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम्म, हाँ, फिर जैसे कि आपने पूछा क्वेश्चन में कि चेंज कैसे कर सकते हैं। तो चेंज के लिए जैसे अभी भी माला रेडी नहीं हुई है, बाबा ने बोला ना कि इसीलिए अभी भी मन के अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। गुप्त पुरुषार्थी मतलब दिन रात एक संकल्प के, एक ही दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी। तो अभी भी वो भी हाई जंप दे सकते हैं, गैलप कर सकते हैं। कब? जब एक ही संकल्प के, दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी बने। यानी लास्ट तो फास्ट जा सकते हैं, मार्जिन है, अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। एक पहले भी अव्यक्त मुरली चली थी, उसमें होमवर्क मिला हुआ था कि दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी कैसे बन सकते हैं। तो वो एक छोटी सी पॉइंट है जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। 31 दिसंबर 91 की मुरली थी ये। और होमवर्क मिला था अचल अडोल स्थिति का अंगत समान अनुभव, ये होमवर्क था। तो जो कहते हैं ना कि अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ एक ही दृढ़ संकल्प सदा चलता रहे। तो उसमें बाबा ने एक बोला था कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति पहाड़ बन के बीच में आ जाए, आपस में संस्कारों का टकराव के बादल आ जाए, चाहे प्रकृति भी पेपर ले, कभी कुछ भी हो जाए, लेकिन मन बुद्धि रूपी पांव अंगद के समान एकदम अचल अडोल रहे। फिर बाबा ने वरदान दिया कि अगर ऐसी स्थिति आपने 30 डेज तक बना ली तो ये आपका सदा काल का संस्कार पक्का बन जाएगा अचल अडोल का। तो मन बुद्धि संपर्क और कर्म, ये चार बातों में अचल अडोल। हमें हिलाने का पेपर जरूर आएगा क्योंकि एक ही दृढ़ संकल्प का पुरुषार्थ हम लगातार कर रहे हैं। तो इससे बाबा ने बताया था कि बहुत आगे जा सकते हो अगर अटेंशन दो पूरा 1 महीना तक। तो जो जिस बात पर हम अटेंशन देंगे, जो संकल्प करेंगे, तो उसे हिलाने के लिए पेपर तो आएगा उस वक्त। याद रहे कि मुझे हिलना नहीं है, अचल अडोल रहना है। तो इस तरह से कोई भी दृढ़ संकल्प हम ले सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा।
यहाँ बाबा ने कहा है कि नंबर 1 में आने के लिए आपको अपनी चेकिंग करके अपने आप को कैसे चेंज करना है। तो नंबर 1 में आने के लिए सबसे पहले बाबा ने कहा बीटी को बीटी करो, अभी भी तुम्हें चांस मिल रहा है। जबकि मुरली इतनी पुरानी है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अभी भी चांस है, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि दिन रात एक दृढ़ संकल्प करके कि मुझे नंबर 1 लेना ही है, हाई जंप लगा सकते हैं और हाई जंप लगाकर लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। बाबा ने कहा अभी भी परिवर्तन की तुम्हारे पास मार्जिन है। और बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाबा रहम दिल है ना, वैसे तुम अपने ऊपर रहम करो और अपने ऊपर रहम करके तीव्र पुरुषार्थ करके दृढ़ संकल्प के साथ नंबर 1 आने का पुरुषार्थ करो। और नंबर 1 में आने के लिए तभी जो है बाबा ने कहा स्वतः योगी और सहयोगी बन सकेंगे और सारा दिन बाबा के साथ सर्व संबंधों को समीप भी अनुभव करेंगे और साकार रूप में भी बाबा का साथ हम तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम दृढ़ संकल्प से पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। बलविंदर बहन, नीतू बहन और अनीता बहन, अशोक भाई, विजय भाई और रमणी भाई। सेकंड ओम का शांति। सेकंड का निश्चय अर्थात नजर से निहाल अपने ज्ञान में आने का अनुभव शेयर करें। बहुत सुंदर। जब भी कभी अपने अनुभव की बात आती तो मुझे वही याद आता। मैंने अपने जीवन में केवल 2 बार ज्ञान सुना। पहली बार जब ज्ञान सुना वो मैंने ब्रह्म ज्ञान सुना, उसको भी 5 साल सुना और उस दौरान मैंने सारे तो शास्त्र पढ़ लिए, ब्रह्म ज्ञान के जितने भी होते हैं, चाहे उसमें अष्टावक्र हो जाए, योग वशिष्ठ हो जाए, लेकिन दूसरा ज्ञान मैंने ये सुना। जब मैं इस ज्ञान को सुना तो मैंने अपने पुराने जितने भी ज्ञान थे वो स्लेट बिल्कुल साफ कर दी थी कि मैंने पहला ना कुछ पढ़ा है ना कुछ सुना है। क्योंकि पहले ही पल क्यों मुझे उसी दिन ये एहसास हो गया था कि वाकई में मैं इस परिवार की पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। और फिर मैं ब्राह्मण बना ही नहीं हूँ, मैं पहले से ही ब्राह्मण हूँ। केवल मेरी स्मृति में जो ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ है, एक एक शब्द जो मैंने सुना तो मुझे उसी वो सेकंड में ही ये अनुभव होने लगा था कि यथार्थ ज्ञान यही है। मैंने कभी भी उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आती रही है, चाहे मुझे किसी ने भी कई बार ऐसे हालात सरकमस्टांस भी है कि गुमराह करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन नहीं, मैं अचल और अडोल स्थिति में अपने रहा। और आज भी 5 साल हो गए मुझको ये ज्ञान सुनते हुए, और 5 साल में मेरा दिन प्रतिदिन यही अभ्यास रहता है कि मैं इस ज्ञान की गहराई में जाऊं और इसका स्वरूप बनता चला जाऊं। ये सच है कि 64 जन्मों की जो है जंग चढ़ी हुई है, इतनी जल्दी नहीं उतरेगी, लेकिन हाँ परिवर्तन बहुत ज्यादा है। क्योंकि बाबा ने कहा कि सबसे पहला ही निश्चय होना होता है, निश्चय बुद्धि बनना होता है, क्योंकि आधार वही होता है। उसमें मैं 100% अपने आप को मार्क्स देता हूँ कि मेरा जो है ये निश्चय बुद्धि और निश्चय, मुझे इस ज्ञान में रत्ती लेश मात्र भी जो है, रत्ती मात्र भी जो है, मुझे कोई संशय नहीं है। खास तौर पर जो ये आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान सुना, कर्मों की गति को जाना, तीनों लोकों का ज्ञान सुना, कैसे इस तरह आत्मा का क्या होता है, किस तरह जो है सुख दुख होते हैं, आत्मा क्या लेके जाती है, मरने के बाद भी क्या क्या चीज साथ जाती है, ये सब जो गहराई जानता गया जैसे जैसे भी, तो और जानने की एक इच्छा बनती रही। कभी भी लाइफ में ये नहीं आया कि कैसे वैसे, नहीं, कभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा, ना कभी किसी जो है विस्तार में गया क्यों हुआ कैसे हुआ, नहीं। हमेशा यही महसूस किया कि परमात्मा का हाथ मेरे ऊपर है। हर दिनचर्या में, हर संबंधों में उसने बाबा को अपने साथ अनुभव करता हूँ। और इससे पहले इस ज्ञान से और उस ज्ञान, पहले ज्ञान के बीच में 5 साल मैंने गैप भी रखा है, क्योंकि पुराना जो ब्रह्म ज्ञान सुना था मैंने, वो चेहरे और चलन से, और जब पवित्रता की बात आती थी उसी बात में मेरा वहां मन मुटाव हो गया था। बहुत
अच्छे लेवल पे हुआ था ये। और मैंने जो है उस वक्त ही सबके बीच में जो है 100 आदमियों के बीच में डंके की चोट पे कह के निकला ये ज्ञान बकवास है, और इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। और मैं उसके बाद 5 साल नहीं गया। वो अलग है कि मेरा वो शायद भक्ति का कोई पार्ट रहा होगा, और मैंने लगातार ज्ञान नहीं सुना। यह है कि शिव बाबा को लोटियां चढ़ाई हैं, और आज महसूस करता हूँ कि तब मैंने लोटियां चढ़ाई थी पानी की, आज आज बाबा ज्ञान की लोटियां मुझ पर चढ़ा रहा है। तो मैं तो अपने आप को बहुत ही पद्मा पदम भाग्यशाली समझता हूँ, और निश्चय बुद्धि पे तो मैं अटल अडोल आज भी हूँ, और ऐसा ही रहूंगा। ऐसा मेरा निश्चय भी है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। बहुत सुंदर। विजय भाई। अभी रमनी भाई शेयर करें, करते हैं। अमनी भाई तो शेयर नहीं कर पाएंगे, आप अगर करेंगे तो अच्छी बात है। ओम शांति। अपना तो बेसिकली ज्ञान में आने का कारण मतलब पेरेंट्स के साथ आते आते जो एक लौकिक जिम्मेवारी होती है, छोड़ते छोड़ते हम भी जो है ना चल पड़े। फॉर्मल कोर्स जरूर किया, पर उसके बाद भी एकदम हम रेगुलर नहीं हुए। पर हमें इंटरेस्ट बड़ा आने लग गया ज्ञान में। मतलब कि मेरे ख्याल तो एक आध साल तो घर पे डीप स्टडी करी सारी चीजों की, या इवन जगदीश भाई के माध्यम से भी एक एक ज्ञान की गहराई को इनको मतलब बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया, करने लग गया। करते करते धीरे 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 करते करते ना इंटरेस्ट भी आने लग गया, और एक एक गहराई भी आने लगी, धारणाएं भी धीरे धीरे जो होने लगी। एक साल बाद फिर प्रीति जी भी साथ चल ही पड़े थे सारी चीजों में। पर जो अल्टीमेटली जैसे फिर आगे वहां पे बाबा मिलन हुआ, वहां गए, वहां देखा, तो ये तो आगे आके ये कोई साधारण कार्य नहीं है, उसी का ही कार्य है, वही करे। अपन कारण तो यही कह सकते हैं कि अपने कहीं ना कहीं दृढ़ता में कमी रही कि जो स्पीड बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। पर ये देखा कि कब कब कभी भी हमने अपने पुरुषार्थ के लिए किसी भी तरीके का कोई संकल्प लिया ना, तो जिसको बोलते हैं ना सारी कायनात, मतलब सारा यज्ञ कहो, पूरा परिवार कहो, या जो भी विंग्स बने हैं वो हमेशा साथ आ जाते हैं। जो भी हमने सोचा मिलते गए, करते गए, कराते गए। फिर उसके बाद तो बड़ी रेगुलर चीजें हो गई। इवन एक बार तो मैंने शुरू 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 के 2 साल की बात है, एक बार तो ऐसा माध्यम बना कि हर बार वहां पे बाबा मिलन होता था, हम जाते तो साल में एक या दो बार ही थे। पर वहां के उन दिनों सीडी चलती थी, हर सीडी आती थी, हर रोज ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये 3 साल तक ज्ञान की गहराइयों का एक एक क्लास को सुनना, ये करना, वो कराना, करना, परिवर्तन आना, चलना। पर इसी हिसाब से जो भी ये देखा जाए करे तो हम एक टुक तो चल ही पड़े इधर उधर, कोई वो करने का या कराने का है नहीं। पर लक्ष्य अभी भी बड़े होते हैं, पर उसमें वो अचीव नहीं हो पाते, कि चाहे वो योग की बात है, या वो धारणा में एक्यूरेसी वाली 100% जैसे वो चाहते बात है, या सेवा में वो बात है। पर जिस लक्ष्य से लगे हुए हैं चीजों को अल्टीमेटली हासिल तो होना ही है। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू विजय भाई। अभी अशोक भाई आप ले लें, लेकिन अभी रीना दीदी की मदर के लिए थोड़ा सा हम योग करेंगे सभी। ओम शांति। म्यूजिक चला दो दीदी। इसमें खाली म्यूजिक चला दो, सॉन्ग नहीं चला के ना, खाली म्यूजिक चला दो। ब्लैक म्यूजिक मेरे पास नहीं है, मैं साइलेंट में रख देता हूँ।